जी राजा साहब, थोड़ा बताइएगा, आप लोग दोबारा से फिर धरने पे बैठे हैं, क्या कारण हो गया जो दोबारा बैठना पड़ा? हमको दोबारा इसलिए बैठने पड़ा, जी भारत के माननीय गृह मंत्री जी राजनाथ सिंह जी जी हमें ये हंगा स्ट्राइक के बाद हंगा स्ट्राइक के बाद हमको प्रॉमिस किया था जी जी कुचबिहार जो अलग राज्य जी जी हाँ संविधान के तहत बना देंगे। ठीक। फिर हमको बोला कि आप डेलीगेट में आ जाओ, इतना आदमी मत आना, और फिर हमसे राज्य गठन में चर्चा करो। ठीक। तो हमको बोला कि 1-1.5 महीना का बाद आपको बुलाएंगे। फिर 1-1.5 में तो चला गया, 3.5 महीना हो गया, 4 महीना फिर भी नहीं बुलाया। ठीक। हाँ हमको बोला कि फिर हमने पता करके उनको अपॉइंटमेंट लेके फिर आया। फिर आप लोग आए? हाँ फिर आया। कितने लोग आए थे? फिर हमारे डेलीगेट है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, हमारे 6 आदमी आया था। 6 आदमी आए थे। ठीक ठीक ठीक। तो फिर हमको गृह मंत्री जी ने हमको बताया, हमको समझाया, जो देखो ये डिमांड जो है हम प्रधानमंत्री को भेज दिया है, और प्रधानमंत्री ये प्रधानमंत्री के पास है, और ये हमको फिर कैसे स्टेट फॉर्मेशन होगा हमको समझाया, जो हमको बताया देखिए पहले ये कैबिनेट में पारित होगा, और उसके बाद में पहले कैबिनेट पारित होगा, उसके बाद पार्लियामेंट में जाएगा। इस तरह का हमको रूटीन बताया। ठीक। तो हमने बोला कि ठीक है, तो आप कब तक होंगे? तो बोला कि इतना तो हम नहीं कर सकता है, क्योंकि जो कैबिनेट का हेड तो प्रधानमंत्री होता है। ठीक। तो हमने प्रधानमंत्री के पास भेज दिया। ठीक। फिर हम बोला तो ठीक है, प्रधानमंत्री के साथ हमें भेंट करवा दीजिए। हाँ तो हम बोला कि ठीक है कि आप जो डिस्कस किया है प्रधानमंत्री को, उसका डिस्कस नंबर दीजिए। हमने तो ऑफिस में उसको ढूंढा, नहीं मिला, और उसका घर में जो मिला नहीं मिला। फिर हमने जय सिंह रोड में वो जो सचिवालय है, सेंट्रल सचिव, हाँ तो उनका पास भी गया। तो उसका नाम क्या है, सेंट्रल से सचिव आलोक कुमार आलोक। ठीक। कुमार आलोक का पास गया, आलोक जी से मिला। तो आलोक जी बोला कि भाई देखो हमें तो पता नहीं है, हमारे रिकॉर्ड नहीं है। ठीक। तो हो सकता है कि उधार में दिया होगा। हाँ तो हम सोचा ठीक है, अगर दिया होगा तो फिर हम क्या करें। तो प्रधानमंत्री के साथ हमने अपॉइंटमेंट मांगा, जो डिटेल्स हमें मांगा, जो हमके बताइए, जो आप गृह मंत्री आपका साथ विदा, हमारे जो डिमांड है इसको क्या पार्लियामेंट कैबिनेट में पारित हुआ, क्या कब उठाएंगे, क्या करेंगे। हमको अपॉइंटमेंट मांगा प्रधानमंत्री से। तो फिर आपको अपॉइंटमेंट मिला या नहीं? लेकिन नहीं मिला। नहीं मिला। ये हर रोज हमने डालते गया, हर 7 महीना तक हो गया। ठीक। डालते ठीक। फिर भी हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। ठीक। फिर हमने उनको फिर रिक्वेस्ट किया, तो फिर हमको एक लेटर वापस आया। लेटर हमको दिया। ठीक। लेटर में बताया गया कि हमने प्रधानमंत्री ऑफिस से हमको बताया गया कि हम गृह मंत्री को एक्शन लेने के लिए बोल दिया है। हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उस पर कोई एक्शन आपके पास कुछ लिखित में कुछ? हाँ लिखित में आया है। लेकिन बात हमें कंफ्यूजन में है जी। भारत के गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह ने हमें बताया, जो रूटीन बताया, और हमके बोला जो हम जो बात करते हैं वो करते हैं। ठीक। तो हमको तो लिखित दिया कि कुचबिहार स्टेट कानून के तहत बनाएंगे, भारत के संविधान के तहत बनाएंगे। तो फिर हमको बोला कि हम प्रधानमंत्री के ऑफिस में भेज दिया। तो हमको बताया कि पहले कैबिनेट में पास होगा। अच्छा। तो कैबिनेट का हेड तो प्रधानमंत्री होता है। जी 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 जी। तो हमने सोचा कि प्रधानमंत्री का हेड है कैबिनेट का, तो अगर कैबिनेट में पास हुआ होगा, अगर प्रधानमंत्री कैबिनेट में पास किया होगा तो हाईलाइट होगा। तो बात दुनिया सारा भारत देखेगा, उसको देखेगा कैबिनेट पर। तो गृह मंत्री साहब ने बोला है कि हम प्रधानमंत्री के पास भेज दिया, कैबिनेट में पास होगा, और प्रधानमंत्री हमको लेकर है कि गृह मंत्री को हमने ऑर्डर दिया है, एक्शन लेने के लिए ऑर्डर दिया। देखो कन्फ्यूजन है। ठीक। तो कन्फ्यूजन में हम क्या करें?
तो फिर हमने प्रधानमंत्री को हमने फिर विनती किया, हमें बताइए, हमें बुलाइए, डिटेल्स में को बताइए, आप क्या कब देंगे, क्या कर रहे हैं आप। ये तो कन्फ्यूजन है। पहले का यूपीए का जो गवर्नमेंट है वो भी हम हमारे साथ पहले के हमको ऐसा धोखा किया, हमको लेटर हाथ में पकड़ा दे के तेलंगाना बना दिया। ठीक, वो हमको वादा किया था यूपीए सरकार। जब पहले अगर स्टेट अगर गवर्नमेंट बनाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहले न्यू स्टेट बनाएगा तो पहले कुचबिहार को बनाएंगे। लेकिन कहाँ हुआ, हमको लेटर भी दिया गया, स्टेट स्टाइल भी मांगा है। ठीक ठीक, सचिव पद हमको सारे से डिस्कस खत्म हो गया, स्टेट बनाना है। लेकिन क्या हुआ, हमको साइलेंट मोड में रख के तेलंगाना बना दिया। और प्रधानमंत्री भी हमको उस तरह का पेपर भी हमको धरा दिया गया, हम गृह मंत्री को हटा दिया, ऐसा करके बोला है। अब सारे पेपर है आपको दे देंगे। ठीक, हाँ आप देखिए। ठीक, तो फिर हमने हंगर स्ट्राइक में आके बढ़ गया। फिर यहाँ पर आप लास्ट में जब तक आके, और ये कब तक आप लोग इसको हंगर स्ट्राइक को चलाएंगे? क्या इस बार भी जो आश्वासन आपको पिछली बार मिला था वैसे करके आप लोग चले जाएंगे, या भारत के प्रधानमंत्री आगे क्या प्लानिंग है? हाँ, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय भारत के प्रधानमंत्री हमें लिखित तौर पर आश्वासन अगर करते हैं तो देते हैं ठीक, जो हम इतना ड्यूरिंग के टाइम में दे देंगे जी, इस टाइम ड्यूरेशन में हम कर देंगे, कर देंगे जी। कुछ भी तो बोले जी जी जी, हम इतना तक जानते हैं। अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री, एक गौरव का बात है, अभी 2/3 मेजोरिटी से लेके इतना जनगण के आशीर्वाद से हमारे प्रधानमंत्री बन गया है। ठीक है ना। और हमारे प्रधानमंत्री विश्व का लीडर बन गया, विश्व का लीडर है। तो उसका तो उनको तो समझदारी है, उनको तो अच्छा हृदय है, सही तरह से देखते हैं। तो हम तो यही तो विनती करते हैं भारत के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री से, जे हमारे काम को जल्द से जल्द कर देंगे। लेकिन हमको प्रधानमंत्री, यानी कि आप लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि प्रधानमंत्री जी आपको लिखित तौर पे उस टाइम ड्यूरेशन को देना दे कि भाई इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर हम लोग ये कर देंगे। नहीं तो आप तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं जाएंगे। चलिए सर, धन्यवाद आपका।